Hello my dear students, in this class we will study a chapter that is the mensuration। आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जो है आपका क्या मेंसुरेशन। बेटा बहुत प्यारा चैप्टर है, अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले आप सोच रहे होंगे सर ये मेंसुरेशन क्या होता है। बेटा मेंसुरेशन कुछ नहीं है, एक मैथमेटिक्स की क्या है, एक ब्रांच है जहाँ पे अपन क्या करते हैं सर, जियोमेट्रिक फिगर के अपन शेप के बारे में, वॉल्यूम के बारे में और बेटा लेंथ ब्रेथ इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वही क्या है बेटा, एक मेंसुरेशन। अब बेटा ध्यान सुनना, मेंसुरेशन में क्या होता है, आपके यहाँ पे 0 डायमेंशनल होता है। अब डायमेंशन क्या होती है बेटा, जैसे कोई आपके सामने ये फिगर बना है जी, देखना बेटा ये इस टाइप का मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूँ। अब बेटा इसमें क्या है, आपकी डायमेंशंस हैं सर, ये एक डायमेंशन, ये एक डायमेंशन। अच्छा आपको यदि डायमेंशन जानना हो तो उसके लिए मैं बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल दे सकता हूँ। क्या, देखो बेटा मैंने ये बॉक्स उठाया, बेटा इस बॉक्स में यहाँ पे देखो ये डायमेंशन है, ये बेटा ये क्या है आपकी लेंथ, ये क्या है आपकी हाइट। अरे देखो ना, ध्यान सुनना, जैसे ये क्या है आपकी लेंथ, ये क्या है आपकी ब्रेथ। अरे भाई ये तो लेंथ, ये क्या है ब्रेथ और ये क्या है, ये हाइट। तो बेटा ये क्या है डायमेंशंस, ये क्या है डायमेंशंस। तो बेटा ऐसे ही क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं अलग अलग। अब बेटा डायमेंशंस तो मैंने आपको बता दी, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन क्या होता है बेटा, जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो। सर जैसे एक पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट में क्या कोई ब्रेथ है, क्या कोई लेंथ है, क्या कोई हाइट है। तो बेटा एक पॉइंट के अंदर ना तो कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो बेटा वही क्या है आपका 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन का मीनिंग मतलब होता है सर जिसमें लेंथ भी ना हो, ब्रेथ भी ना हो, हाइट भी ना हो। क्या आप समझ पाए बेटा, तो वही क्या होता है आपका 0 डायमेंशनल फिगर। अब बेटा यहाँ पे सुनना, 1 डायमेंशनल फिगर क्या होता है बेटा, जिसमें ओनली क्या हो लेंथ, ओनली क्या हो लेंथ, वही क्या होता है, वही क्या होता है बेटा 1 डायमेंशनल फिगर। जैसे सर ये लेंथ, ये लेंथ, इस तरीके से कोई लाइन, इसमें बेटा ओनली क्या है, ये लेंथ है। समझ आ रहा है, यही क्या है बेटा आपका 1 डायमेंशनल फिगर। समझ आया नहीं आया। अब बेटा 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर में बेटा आप देख रहे होंगे इसमें एक तो लेंथ है और एक क्या है ब्रेथ, जिसमें 2 यूनिट हों, एक लेंथ और एक ब्रेथ। अब बेटा लेंथ ओनली, जो लेंथ ओनली होती है बेटा ये किस में होती है बेटा, लेंथ को आपने मैंने अभी अभी एक चैप्टर आपको पढ़ाया था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ाया था बेटा। तो यूनिट्स बेटा देखो, पॉइंट की तो कोई यूनिट होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो इसीलिए पॉइंट की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो बेटा लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, आप कहेंगे सर मीटर, लेकिन सर लेंथ को आप अलग अलग उसमें मेजर कर सकते हैं यूनिट में। जैसे सर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, समझ आ रहा है, मीटर, और भी बेटा बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनमें आप इसको मेजर कर सकते हैं। क्या आपको समझ आया। अब बेटा 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर में बेटा 2 चीज होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन होगा 2 यूनिट्स का। तो बेटा ये आपकी हो सकती है सेंटीमीटर में हो, ये हो सकती है आपकी मीटर में हो, या फिर सेंटीमीटर में हो। बेटा दोनों सेम यूनिट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में भी अपन इनको लिख सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो बेटा यही क्या है आपका 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर में क्या होगा, एक लेंथ होगी और एक क्या होगी ब्रेथ। बेटा लेंथ का मतलब क्या होता है लंबाई, और ब्रेथ का मतलब क्या होता है चौड़ाई। समझ आया। जैसे बेटा आप कहीं पे कोई प्लाट वगैरह लेते हैं, आपने, आपका घर होगा, कई बार आपसे पूछा जाता है भैया आपके घर का एरिया क्या है, लंबाई क्या है। तो लंबाई कैसे हम बताते, पता है आपको, लंबाई बेटा ऐसे हम बताते हैं, जैसे आपका सपोज ये हो गई बेटा क्या लंबाई, लेकिन आपको यदि चौड़ाई बताना हो तो बेटा ये होती है क्या चौड़ाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, दिस इज द लंबाई और दिस इज द चौड़ाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो बेटा लंबाई क्या होती है, आपको जैसे मैं डायग्राम में एक यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा ये हो गई आपकी क्या लंबाई। अब बेटा यहाँ से ये कितना चौड़ा है, तो इसे बोलते हैं क्या ब्रेथ। समझ आ रहा है। लेंथ क्या है सर, लेंथ ये है एक प्रकार से, और ब्रेथ ये।
बेटा वो अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से अपन देखते हैं। सर यदि इसी डायग्राम को मैं यदि ऐसे बनाऊं तो, जैसे सपोज इस तरीके से, तो बेटा दिस इज द लेंथ और दिस इज द ब्रेथ। नहीं आया समझ? आ रहा है? तो बेटा ये है, ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। समझ आया नहीं आया? जब भी आप एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? लेंथ, फिर क्या बोलते हैं? ब्रेथ। नहीं आया समझ? हाँ। अब बेटा दूसरी बात सुनना, सर 2 डायमेंशनल फिगर तो आप समझ गए। सर ये 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं? आपने देखा होगा 3 डायमेंशनल को अपन बोलते हैं 3D। बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? 3D। इसका शॉर्ट फॉर्म 2D, इसका शॉर्ट फॉर्म 1D, इसका शॉर्ट फॉर्म 0D। समझ आया? तो 3D फिगर आपने देखे होंगे। 3D फिगर क्या होती है सर? जिसमें आपकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो? हाइट हो। समझ आया नहीं आया? बेटा मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल बताया था बेटा, दिस इज द 3D फिगर, दिस इज द 3D फिगर। बेटा ये कौन सा फिगर है? 3D। समझ आ रहा है? क्योंकि सर इसमें तीनों लेंथ है। सर लेंथ भी है, सर ब्रेथ भी है, सर हाइट भी है। और बेटा ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक 3D फिगर है। नहीं आया समझ? बेटा दिस इज द 3D फिगर। समझ आया? 3D फिगर में क्या होगी? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और क्या होगी? हाइट। अब आप कहेंगे सर 2D फिगर क्या होता है? बेटा 2D फिगर के लिए मैं आपको बहुत प्यारा सा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। बेटा देखना ध्यान से। बेटा जैसे मैंने आपके सामने ये बेटा जो बुक है, जैसे ये एक नोटबुक है बेटा, इसमें यदि मैं पूरी नोटबुक को आपको बताऊं तो बेटा ये क्या है? एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी क्या है? ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? ब्रेथ और ये क्या है? इसकी हाइट। नहीं आया समझ? अरे भाई ये लेंथ है, ये क्या है? ब्रेथ और ये क्या है? हाइट। हाइट क्या है सर? ये छोटी सी हाइट दिख रही होगी ये। लेकिन सर यदि मैं एक ओनली पेपर, जो आपका पेपर होता है, जैसे सपोज बेटा ये मैंने ओनली दिस पेपर, अब बेटा इसकी लेंथ तो है, इसकी लेंथ तो है सर, दिस इज द लेंथ, दिख रहा है बेटा? ये क्या है? लेंथ। सर ब्रेथ क्या है? दिस इज द ब्रेथ। लेकिन हाइट नेग्लिजिबल है बेटा, बिल्कुल छोट, मतलब अब इसकी मैं हाइट क्या बता दूं बेटा? देख रहे हैं आप, इसकी कोई हाइट है? तो बेटा ये क्या है? एक 2D फिगर है। ये क्या है? एक 2D फिगर। समझ आया? और दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगल। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। समझ आया? तो रेक्टेंगल क्या होता है? एक 2D फिगर। और जो आपका क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है? एक 3D फिगर। समझ आया? बेटा कई बच्चों को तो इसमें ही कंफ्यूजन होती है, सर 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, सर 1D क्या होता है। समझ आया नहीं आया? आया? तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले तो ये समझाने की कोशिश की कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। समझ आया आपको? चलिए इसको लिखिए। चलिए भाई अब ध्यान से सुनना, मैं अब आपको मेंसुरेशन में 2D मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। यहां से बेटा देखो 0D में तो कुछ नहीं होता, 0D तो एक पॉइंट है। 1D क्या है सर? एक लेंथ है भाई, जिस किसी की भी लेंथ है वो क्या है? 1D है, ओनली लेंथ। और सर 2D क्या होता है? जिसमें लेंथ हो और क्या हो? ब्रेथ हो। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं 2D मेंसुरेशन में। क्या? क्वाड्रिलेटरल। क्या बेटा? क्वाड्रिलेटरल। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, पूरी मैथ में सबसे ज्यादा यूज होगा ये क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? ध्यान सुनना, अ क्लोज्ड शेप। बेटा क्या होता है? एक क्लोज्ड शेप होता है। क्लोज्ड शेप मतलब सर एक बंद शेप। बेटा ये क्या क्लोज्ड है? बेटा इस गोले को हटाता हूं, क्या ये क्लोज्ड है? आप कहेंगे नो सर, लेकिन सर ये तो एक क्लोज्ड है। तो बेटा क्या बोला है? अ क्लोज्ड शेप दैट अ टाइप ऑफ पॉलीगन। बेटा एक क्लोज्ड शेप होता है जो क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीगन होता है। आप कहेंगे ये पॉलीगन क्या होता है? बेटा पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज्ड शेप होता है। समझ में आया? वो आपकी जिसमें 3 साइड भी हो सकता, सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल ही होता है। समझ में आया? एक क्लोज्ड फिगर जो क्या हो? क्लोज्ड हो बाय साइड, साइड के द्वारा एक ऐसा फिगर जो क्या हो? क्लोज्ड हो, उसे क्या कहते हैं हम? पॉलीगन कहते हैं। तो बेटा ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल क्या है सर? एक टाइप है किसका? पॉलीगन का। दैट हैज, सर जिसमें क्या होती है? 4 साइड। सर एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड्स। सर 4 वर्टाइसेस। अब वर्टाइसेस क्या होते हैं बेटा? ये हैं वर्टाइसेस। ये क्या है बेटा? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब होते हैं सीड्स। बेटा ये हैं वर्टाइसेस, कोने। समझ आ रहा है? ये क्या है? वर्टाइसेस। सर 4 एंगल्स, जिसमें क्या होते हैं? 4 एंगल्स। सर एक एंगल तो ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो कितने बेटा? 4 साइड होंगी, 4 ही एंगल होंगे, 4 ही वर्टाइसेस होंगे।
यही क्या होता है सर, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या आपको समझ आया बेटा? कोई पूछे क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ क्लोज्ड शेप एंड अ टाइप ऑफ पॉलीगन दैट हैज 4 साइड्स, 4 vertices एंड 4 एंगल्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ये होता है सर क्या, क्वाड्रिलेटरल। समझ आया? हमेशा क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होंगी, ध्यान रखना। क्या बेटा ये एक क्वाड्रिलेटरल है? आप कहेंगे नो सर, क्यों? इसमें तो सर कितनी साइड है, 3, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्या बेटा ये एक क्वाड्रिलेटरल है? आप कहेंगे सर देखने तो दो, क्या इसमें 4 साइड हैं? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कितनी साइड होंगी डियर, 4। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर हमको समझ आया। अब बेटा दूसरी बात समझना, बेटा यहां से यदि आप इन कोने से, इस वाले कोने से बेटा अपोजिट कोने को यदि तुम मिलाओगे, वर्टाइसेस को मिलाओगे, तो बेटा ये क्या है, एक डायगोनल। ये क्या है, एक डायगोनल। इस वाले कोने से इस वाली डायगोनल को मिलाओगे तो बेटा ये भी क्या है, एक डायगोनल। तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल होती हैं, 2। मैं यहां पे लिखता हूं एक नोट डालकर, क्या, इन एनी क्वाड्रिलेटरल in any quadrilateral has maximum 2 diagonals। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल होती है, मैक्सिमम 2 डायगोनल होती हैं। बेटा ये 2 डायगोनल्स एक क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर, 1 2 3 4। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4। कोई भी यदि क्वाड्रिलेटरल के यदि आप 2 डायगोनल्स खींचेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4। तो आप इसको लिख सकते हैं सर, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड अ क्वाड्रिलेटरल इन 4 पार्ट्स। समझ आया? सर क्या बोला मैंने, सर द डायगोनल्स, दूसरा नोट लिखिए बेटा, ये तो हो गया फर्स्ट नोट। सेकंड नोट, द डायगोनल्स, द 2 डायगोनल, ऐसा लिखिए, द 2 डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, सर द 2 डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल सर इज डिवाइड sir the 2 diagonals of any quadrilateral is divide in 4 equal parts। 4 equal parts ना लिखें, 4 parts लिख लें। बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4। समझ आया? सर जो डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, यदि आप 2 डायगोनल खींच रहे हैं किसमें, क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बेटा, 4 पार्ट में। समझ आ रहा है? यदि आप 1 डायगोनल खींचेंगे तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर वो करेगा 1 और 1 2। समझ आ रहा है? कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा सर, वो 2 पार्ट्स में। समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई? यदि आप ओनली 1 डायगोनल यदि आप खींचते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे चाहे आप ये वाला खींच दो चाहे आप वो वाला खींच दो, तो बेटा एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2। नहीं आया समझ? 1 डायगोनल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 में, लेकिन 2 डायगोनल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 4 में। समझ आ रहा है? अब बेटा दूसरी बात समझना, आपको सिखाया होगा एक ट्रायंगल होता है, आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल होता है। बेटा एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं अंदर, आपने कहा सर 3 एंगल होते हैं। बेटा इतना तो सब लोग जानते हैं। बेटा यदि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम, जैसे ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, बताओ कितना होता है, आप कहेंगे सर 180 होता है। 180 क्यों होता है? क्योंकि सर सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। क्यों होता है इसको मैं प्रूफ बाद में करवा दूंगा। समझ आया? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, 180। समझ आया? अब बेटा दूसरी बात समझना, बेटा ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में बेटा कितने ट्रायंगल हैं, आप कहेंगे सर 2। सर इसका एक इंटीरियर एंगल, भैया इस वाले ट्रायंगल के एंगल्स कहाँ हैं, एक ये सर, एक ये और एक
ये, समझ आ रहा है सर? ये वाले ट्रायंगल के एंगल्स कहाँ हैं? आप कहेंगे सर 1 ये, सर 1 ये और 1 ये, समझ आ रहा है बेटा? इस वाले ट्रायंगल्स के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम करोगे तो कितना आएगा? 180। इसके यदि सभी इंटीरियर एंगल्स का सम करोगे तो कितना आएगा? 180। समझ आ रहा है नहीं आ रहा सर? 180 ये क्या है? ये सभी एंगल्स का सम बेटा। 180 क्या है? ये वाले एंगल्स का सम। नहीं आया समझ? यदि पूरे क्वाड्रिलेटरल के यदि सभी एंगल्स का सम करें तो कितना आएगा? 360। क्यों सर? ये और ये, इसको पूरा जोड़ो, इसको, ये तो आ गया सर, एक ये आ गया और इसको पूरा ऐड कर दो तो बेटा ये सब जोड़ेंगे बेटा 180 180 360। समझ आया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या सर? तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 360। कितना होता है बेटा? 360। अब बेटा ध्यान से सुनना दूसरी बात, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब मैं यहाँ पे बेटा इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने कहा ठीक है सर लिखिए। सर यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ एंगल ए से। बेटा एंगल ए का मीनिंग है ये पूरा एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180। द सम ऑफ, बेटा इसको मैं, अरे सॉरी 360। बेटा इसको मैं लैंग्वेज में भी लिखता हूँ, यहाँ नोट बेटा यहाँ पे शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है बेटा। चलो तो इसी बात को बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड नोट में, क्या? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360। समझ आया नहीं आया? सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है सर? 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360। क्यों होता है? मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ट्रायंगल बेटा क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ट्रायंगल्स में। 1 ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180, तो इसका सम भी 180, तो दोनों को ऐड किया तो 360। समझ आया? तो बेटा ये तो हो गई क्या क्वाड्रिलेटरल के, जो भी क्वाड्रिलेटरल था उसके बारे में क्या पूरी इंफॉर्मेशन। समझ आया? यदि दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें ये वाली जो मैंने 3 नोट्स लिखे हैं बेटा, ये कंपलसरी उसमें एग्जिस्ट करेंगे। समझ आया? आपको समझ आया? ठीक बेटा, इसको राइट इट डाउन फास्ट, लिखिए। चलिए भाई, अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो बता दिया आपको क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो क्या हो, जिसमें सर 4 साइड्स हों, 4 वर्टाइसेस हों और 4 क्या हो एंगल्स, वो क्या होता है आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल के क्या है, क्वाड्रिलेटरल को बेटा डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट्स में। समझ आया बेटा? जिसकी जैसी क्वालिटी बेटा वैसा नाम। बेटा क्वालिटी के हिसाब से क्या रखाया, अलग अलग नेम रख दिया क्वाड्रिलेटरल का। बेटा ये ऑल टोटल ये सभी जो मैंने नेम लिखे बेटा, ये सबके सब क्या है क्वाड्रिलेटरल। समझ आया? अब बेटा दिस इज द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा, एक पूरा नाम है। अब इसके क्या है, ये टाइप्स हैं। बेटा कोई पूछे क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है? यस, स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। सर रेक्टेंगल क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। सर स्केलिन क्या है, स्केलिन भी एक क्वाड्रिलेटरल है। समझ आया नहीं आया? अब आपने इसमें से बहुत सारे नाम सुने होंगे, देखे होंगे, क्या आपको समझ आया? अब बेटा यहां से मैं फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप नंबर 1। आपने कहा ठीक है सर, कौन सा टाइप? बेटा इसको मैं करूंगा स्टार्ट कहां से, स्क्वायर से। बेटा पहला टाइप होगा स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल बेटा बहुत ध्यान से समझना, डोंट कॉपी विथ मी, मेरे साथ साथ आप नहीं लिखोगे, यहां पे देखो, समझने पे ध्यान दो। बेटा ये ऑल टोटल जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा डायग्राम बेटा, 2D फिगर, 2D मेंसुरेशन। क्या है बेटा ये, 2D मेंसुरेशन। अब बेटा समझना और ध्यान देना। बेटा स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बेटा स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें आप सबसे पहले डायग्राम देखो बेटा स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल का। बेटा स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। समझ आ रहा है? आपने कहा ठीक है। बेटा यदि ये वाली साइड आपकी A है,
तो ये भी होगी ए, ये भी होगी कितनी ए, ये भी कितनी होगी सर ए। समझ आ रहा है बेटा? सर स्क्वायर में सबसे पहली चीज क्या होती है बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर की यहाँ क्वालिटीज, क्या क्या इसमें क्वालिटीज हैं, तो यहाँ पे मैं नोट डाल के क्या लिखूंगा, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। समझ आया? तो बेटा सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है सर इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ आया? सर सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे बेटा ये 5 है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बेटा? बेटा इसमें यूनिट भी सेम होना चाहिए, यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम। यदि 1 सेंटीमीटर में दूसरा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि एक 5 सेंटीमीटर है दूसरा 5 मीटर है, यूनिट भी कैसा होना चाहिए, सेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो स्क्वायर क्या आपको समझ आया? अब आपने कहा ठीक है सर हमको स्क्वायर समझ में आया। अब बेटा यहाँ पे दूसरी बात सुनना, आपने कहा ठीक है सर, बेटा यहाँ पे ईच एंगल इज 90 डिग्री। बेटा हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। बेटा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, ये 90 90 90। समझ आ रहा है बेटा? बेटा हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब बेटा तीसरा पार्ट सुनो, क्या आपको समझ आ रहा है? बेटा यहाँ से अब मैं इसके डायगोनल्स को मिला रहा हूँ। बेटा ये क्या है, इसका डायगोनल। मैं पहले इनको नाम दे रहा हूँ बेटा, क्या, ए बी सी और डी। बेटा ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें डीवी क्या है बेटा, डीवी, डीवी क्या है, या बी डी बोल दें या डीवी बोल दें, क्या है ये, डायगोनल। अच्छा आपने देखा सर इस डायगोनल ने इस स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ आ रहा है बेटा? डायगोनल ने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेटा इस डायगोनल ने इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर अ डायगोनल, सर वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड, सर वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। बेटा एक डायगोनल ने 2 इक्वल पार्ट्स में स्क्वायर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नहीं आया समझ? अरे भाई इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90। अब बेटा ध्यान से सुनना, आप लोगों ने एक ट्रायंगल में बेटा एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, सुनी है? आप कहेंगे ठीक है सर सुनिए। बेटा जिन्होंने नहीं सुनी वो यहाँ देखो, पाइथागोरस थ्योरम सर क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में। कहाँ पे लगती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में। बेटा जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90। बेटा 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, ध्यान से सुनना बेटा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है बेटा इसे बोलते हैं अपन क्या, हाइपोटेन्यूस। समझ आया बेटा? ये जो 2 साइड हैं ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। बेटा ये दोनों चेंज हो सकते हैं, हो सकता है ये बेस बन जाए और ये क्या हो जाए सर, परपेंडिकुलर। ये चेंज हो सकते हैं लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। बेटा ये हाइपोटेनियस क्या है, फिक्स्ड। समझ आया? लेकिन सर ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो सकता है तो ये बेस हो सकता है, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर। समझ आया नहीं आया? तो बेटा इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ आया? इनका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा लिख दें H इक्वल P प्लस B। बेटा ये नहीं होता है। क्या होता है, H का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? अरे भाई ये होती है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आपने कहा सर कुछ समझ नहीं आया। देखो बेटा आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं। सर यदि ये साइड 3 है और ये साइड 4 है तो ये साइड कितनी है, 5। अब बेटा इस फॉर्मूले में आप रख के देखिए, आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। आपने कहा कैसे सर? बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब सर 3 का स्क्वायर, सर बेस का स्क्वायर मतलब
4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का 25, 9 और 16 25। बेटा आया इक्वल। मैंने वही बताया h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, लेकिन यदि आप इसमें रखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। देखो h क्या है 5 सर p प्लस b, p प्लस b, p प्लस b, 4 प्लस 3 7, क्या ये इक्वल आए? नहीं। तो दिस इज नॉट अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? ये h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। तो बेटा आपको ये चीज़ मैंने समझाना, क्यों जरूरी समझा? क्योंकि बेटा मुझे यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। आपने कहा सर कहाँ पे? बेटा ये देखो, आपको इतना देखना है जितना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिख रहा है बेटा ये और बेटा ये दिख रहा है ये। बेटा ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बेटा एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो VD है ये किसका काम कर रहा है? आपने कहा सर ये तो हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। बेटा यही क्या है? डायगोनल। इसे मैं मानता हूँ D1। डायगोनल को क्या मान लिया बेटा? D1। तो ये डायगोनल किसका काम कर रहा है बेटा? हाइपोटेनियस। किसका काम कर रहा है बेटा? हाइपोटेनियस। समझ आया नहीं आया? तो हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो बेटा हाइपोटेनियस का पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होती है। तो बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब सर D1 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीनिंग D1 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर बेटा a। परपेंडिकुलर क्या है? a। तो a का स्क्वायर बेस क्या है सर? a। तो a का स्क्वायर सर a स्क्वायर आप कहेंगे सर D1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यही होगा। अब बेटा आपको मैंने एक बात और बताई थी, आप शायद भूल गए हों, कि बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल यदि 2 लिखा है और मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालना हो तो इसका स्क्वायर मैं इसके ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? रूट के अंदर 2। बताया था ये। तो बेटा मुझे यहाँ से D1 की वैल्यू चाहिए, तो बेटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर। समझ आया? तो बेटा ये क्या निकला है? डायगोनल D1। अब बेटा एक बात बताओ, यदि अंडर रूट के अंदर आपके पास लिखा है 3 का स्क्वायर, क्या लिखा है? 3 का स्क्वायर, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3, तो बेटा इसका पेयर बन गया। फिर ये पेयर बन गया तो बेटा क्या आ गया बाहर? 3। तो बेटा यहाँ a स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या निकलेगा बाहर? a स्क्वायर का क्या निकलेगा बाहर? a। तो बेटा क्या आ जाएगा? a रूट के अंदर 2, a रूट के अंदर 2। तो बेटा D1 क्या आ गया? समझ आया नहीं आया? बेटा D1 क्या आ गया? a रूट 2। बेटा आपको ये बात याद रखनी है कि इसका डायगोनल क्या होता है? a रूट 2। बेटा ये 4 जो मैं बता रहा हूँ, बेटा ध्यान सुनना, यहाँ से आप यदि a को डायगोनल डालेंगे, यहाँ से आप यदि a को डायगोनल डालेंगे ये, तो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल बेटा दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों बेटा? यहाँ पे भी क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा यदि मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला डायगोनल यहाँ से मिटा दूँ, ये, अब बेटा तुम देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको? कौन सा वाला ट्रायंगल सर? ये वाला। ये देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये भी कितना? बेटा इसको क्या मान लेते हैं अपन? D2। क्या मान लेते हैं बेटा? D2। तो बेटा D2 भी कितना आएगा बताओ सर? a रूट 2। D2 भी कितना आएगा सर? a रूट 2। तो सर इसीलिए क्या है? इसीलिए बेटा D1 इक्वल है D2 के, और सर इसका आंसर आएगा a रूट 2। नहीं आया समझ? तो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। नहीं आया समझ? अरे भाई आया, लिख देता हूं, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। यहाँ लिख लीजिए D1 इक्वल D2 इक्वल a रूट 2। आपको याद होना चाहिए डायगोनल क्या होता है। क्या आपको समझ आया? बोलो। तो बेटा आपको अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ स्क्वायर, पहले आप इतना लिखिए क्योंकि मेरे पास बेटा जगह नहीं है बोर्ड पर। लिखो। चलो बेटा अब ध्यान सुनना, आगे अपन ने यह देखा कि डायगोनल्स इन दोनों के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब बेटा एक यहाँ पे 5th पॉइंट आता है, क्या बेटा? एक होता है पेरीमीटर। क्या होता है बेटा? पेरीमीटर।
ऑफ स्क्वायर। बेटा स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये पेरीमीटर समझो क्या होता है। बेटा क्या होता है पेरीमीटर? ध्यान सुनो बेटा, जैसे ये एक लाइन है, मैं यदि पूछूं पेरीमीटर क्या होता है तो आप कहेंगे सर दिस इज द पेरीमीटर। ये बाउंड्री ये लाइन क्या है? पेरीमीटर। यदि ये 4 है और ये 5 है तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 + 5 9। नहीं आया समझ? सर जैसे ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? 9 सेंटीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर। नहीं आया समझ? पेरीमीटर होता क्या है? जैसे सर सपोज ये है, ये पेरीमीटर क्या होगा सर? बेटा पेरीमीटर होगा जैसे सपोज, बेटा ध्यान सुनना, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है और ये कितना है सर? 10 है। पेरीमीटर क्या होगा? बेटा सभी लाइनों को जोड़ो, 5 2 7 7 3 10, 10 और 1 11, 11 4 15, 15 और 10 25। तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ? 25। कितना होगा? 25। यदि ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। नहीं आया समझ? अरे भाई पेरीमीटर समझ पाए क्या होता है कि नहीं आया समझ? हैव यू गॉट इट? ओके। तो बेटा मैं यदि आपसे पूछूं स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, आप कहेंगे सर ए ए ए ए। तो ए और ए 2a, 2a और a 3a, 3 और a 4a। तो बेटा स्क्वायर कितना हुआ? पेरीमीटर कितना हुआ? 4a। समझ आया? अरे भाई ये 4a कैसे आया? समझ आ गया? यदि बेटा यहाँ पे कोई साइड दे दूं मैं, a = 5 सेंटीमीटर, बेटा पेरीमीटर कितना होगा सर? 5 5 5 5 20 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ? आया? अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा क्या? एरिया। क्या आएगा? एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बेटा ध्यान सुनना। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? 90। बेटा ये एक प्रकार से आपका क्या है? ये बेस। क्या है बेटा? ये बेस। बेटा देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये बेस है और बेटा इसके ऊपर यदि आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेटा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बेटा परपेंडिकुलर जब भी डलता है ना किसी चीज़ पे, वो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 का। तो बेटा किसी चीज़ का भी यदि आपको एरिया निकालना हो, यदि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कोई भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, यदि उसमें बेस है और आपको उसकी क्या पता है? हाइट। क्या पता है? हाइट। तो बेटा उसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। समझ आया? तो बेटा अपनी किस्मत अच्छी है कि बेस ए है और हाइट क्या है? ए। तो एरिया क्या होगा? ए इंटू ए। नहीं आया समझ? ए इंटू ए क्या आएगा? ए स्क्वायर। भाई तुमको समझ आ रहा है? ए इंटू ए क्या होगा सर? ए स्क्वायर। एरिया क्या आएगा सर? ए इंटू ए स्क्वायर। नहीं आया समझ? अब मेरी दूसरी बात समझना, एरिया का एक और फॉर्मूला। तुमने कहा कैसे सर? देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा अभी अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, ये डायगोनल्स को मिलाना। हाँ बेटा ये क्या है? ये डायगोनल है। ये क्या है? डायगोनल। बेटा डायगोनल कितना होता है? वो देखो, वो लिखा है a√2। यही होता है डायगोनल। भाई यही तो होता है डायगोनल, a√2। अच्छा √2 को ले आओ अपॉन में, तो बेटा कितना हो जाएगा? d/√2 = a। यही होता है। अरे भाई d इक्वल क्या है? a√2। तो √2 को कहाँ ले आया मैं? अपॉन में। तो क्या हो गया? ये a। तो d/√2 इक्वल क्या हो गया? a। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कर दो क्या? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या कर दो बेटा? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा? इस तरफ भी स्क्वायर करो, इस तरफ भी स्क्वायर करो, तो ये कितना हो जाएगा? d/√2 का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। यही होगा। अरे भाई जैसे कहीं पे लिखा है x = 4, तो बेटा दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 16 और x = 4। तो मतलब सर दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर करते हैं तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ आया? तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया सर? स्क्वायर। समझ आया? अब बेटा एक बात बताओ, यदि d/√2 है और तुमने इसका स्क्वायर किया तो बेटा क्या होगा सर? d का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर। अरे यही तो होगा। अरे भाई तुमने इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा? d² अपॉन √2 का स्क्वायर। अरे यही होगा। तुम लोगों को क्या पता समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? d/√2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा? d² अपॉन √2 का स्क्वायर। यही है। अच्छा d² तो सर d² है,
अब बेटा यदि √2 है, √2 का स्क्वायर, बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, √2 इंटू √2, समझ आया। अब बेटा इसका मीनिंग क्या होता है सर, इसका मीनिंग होता है d² अपॉन में 2, नहीं आया समझ। तो बेटा a² का क्या आ गया आंसर, सर ये आ गया कितना, d² अपॉन 2, a² बराबर क्या आ गया बेटा, d² अपॉन 2, और a² ही क्या है, एरिया, a² ही क्या है, तो एरिया निकालने का बेटा एक और फॉर्मूला होता है, क्या क्या होता है बेटा, d² डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2। बेटा ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैंने बताया। क्या होता है डायगोनल का, सर एरिया निकालने का एक डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो d² अपॉन 2, एरिया निकालने का यदि साइड दी है तो क्या होगा, a²। क्या आपको समझ आया, बोलो। चलिए आप इतना लिखिए, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, लिखो। चलिए बेटा अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए 1, जिसमें आपको सर साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर, सर साइड ऑफ स्क्वायर दी है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से बताना है इसका एरिया। आप कहेंगे सर बच्चा बच्चा जानता है एरिया, सर साइड दी है तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर। क्या होगा सर, एरिया साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मीनिंग मतलब सर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। मैंने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन में, समझ आया। यदि बेटा एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, यदि एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, यदि आप ये वाला फॉर्मूला नहीं जानते तो बेटा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और करोगे भी तो फिर बेटा आप पता है कौन से तरीके से करोगे वो भी बताऊंगा मैं। जैसे बेटा आपको कहा किसी ने, सर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज, सर 2√2, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 2√2 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, एरिया। बेटा जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो करेगा सर 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन में सर 2। अरे भाई क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यदि आपको डायगोनल दी हो तो सर d का स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपने क्या किया, d² मतलब सर 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो सर इनका जब तुम स्क्वायर करोगे तो कैसे आएगा, देखो बेटा कईयों को तो ये स्क्वायर करना नहीं आएगा। बेटा सबसे पहले आप करेंगे किसका, 2 का स्क्वायर, फिर करेंगे किसका, √2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 8 अपॉन 2। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया। जिसको बेटा फॉर्मूला याद है वो इस तरीके से करेगा, और सर जिसको फॉर्मूला याद नहीं वो कैसे करेगा, वो देखो मैं बताता हूँ वो कैसे करेगा। देखो इसका भी मैं एक तरीका बताता हूँ यदि फॉर्मूला नहीं पता तो बेटा आपको डायगोनल तो पता है क्या दिया है, सर क्या दिया है डायगोनल दिया है 2√2, डायगोनल कितना दिया है 2√2 सेंटीमीटर। अब क्या करेगा वो डायगोनल, उसको पता होना चाहिए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। क्या होता है स्क्वायर का डायगोनल, a√2। तो वो क्या करेगा, यहाँ डायगोनल की जगह क्या रखेगा सर, क्या रखेगा a√2 अपॉन में 2√2। अरे समझ आ रहा है, अरे भाई डायगोनल की जगह क्या रख दिया मैंने a√2। क्यों रखा सर, क्योंकि डायगोनल इक्वल होता है ना a√2। तो बेटा इस √2 को अपॉन में लेके जाओ, तो a इक्वल 2√2 अपॉन में √2, √2 से √2 कैंसिल, तो a इक्वल कितना आया 2। अब वो करेगा यहाँ से एरिया, सर एरिया क्या आएगा 2 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। भाई साइड का स्क्वायर ही तो करेगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया। तो इससे अच्छा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। समझ आया बेटा, मैंने आपको दोनों तरीके बताए, समझ आया। यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, यदि डायगोनल दी हो तो आप ये वाला लगाएं, यदि साइड दी है तो ये वाला लगाएं, नहीं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a√2। समझ आया डियर, बोलो। चलिए इसको लिखिए। चलिए भाई यहां पे मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको साइड दी हो तो एरिया कैसे निकालना है, डायगोनल दिया हो तो एरिया कैसे निकालना है।
अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ स्क्वायर में बेटा एक प्रॉपर्टी और होती है। तुमने कहा सर क्या होती है? देखो बेटा यहाँ 6 पॉइंट हो गए थे, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक 7 पॉइंट। सर क्या? बेटा एक बात बताओ, यदि आप ये यहाँ पे, यदि आप दोनों डायगोनल, यहाँ पे आपने एक डायगोनल तो खींचा, यदि बेटा आप एक और डायगोनल को यदि यहाँ से खींचते हैं तो आपको नहीं दिख रहा बेटा ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, काट रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल सर। बेटा एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, बेटा एक होता है क्या? बाइसेक्ट। बेटा दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? इंटरसेक्ट। सर ये इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बेटा इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे ये है और यहाँ से कोई लाइन काट के चली गई, क्या बेटा ये वाली लाइन क्या इसके इक्वल है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये वाली लाइन इसके इक्वल है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो पार्ट में काट देना, लेकिन ये नहीं पता कि बराबर काटा है कि नहीं काटा। नहीं आया समझ? लेकिन सर बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बेटा बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि दो बराबर पार्टों में डिवाइड करना, ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर। तो मतलब सर इसे क्या कहते हैं अपन? बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में किसी चीज को काट देना। नहीं आया समझ? अरे जैसे आप बेटा एक चॉकलेट लेके आए, आप क्या लेके आए? एक चॉकलेट। यदि आपने इसको डिवाइड किया, जैसे सपोज आपने एक हिस्सा यहाँ से काट दिया और एक हिस्सा ये, जैसे बेटा एक भाई छोटा है और एक भाई बड़ा है, तो बड़ा भाई क्या करता है? उसको मतलब इंटरसेक्ट करके और क्या करता है? छोटे भाई को दे देता, कहते ले तू भी क्या याद रखेगा, तू बड़ा वाला खा, मैं छोटे वाले खाऊंगा। यही होता है बेटा। अरे छोटे भाई को ज़्यादा टॉफी मिलती है और बड़े भाई को कम, होता है ऐसा। तो बेटा इसे बोलेंगे क्या? यदि आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, तो बेटा आपने यदि इसको इंटरसेक्ट यहाँ से किया है तो ये क्या है सर? स्मॉल, और ये क्या है बेटा? बिग। तो बेटा इसे कहेंगे क्या? इंटरसेक्ट। क्या कहेंगे इसे? इंटरसेक्ट। लेकिन सर यदि दोनों भाई छोटे छोटे हैं तो बेटा छोटा भाई कहेगा क्या? हम तो सर इक्वल इक्वल लेंगे। यदि ऐसा ना हो तो सेंटीमीटर 1 इंची टैप ले आओ, उससे नापो, चॉकलेट जितनी बड़ी होगी बराबर डिवाइड करो। बेटा इसको यदि आप इक्वली डिवाइड करते हैं तो बेटा ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो इसे क्या कहेंगे सर? अपन बाइसेक्ट करना। क्या कहेंगे इसे? बाइसेक्ट। बेटा इन दोनों शब्दों को समझना, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है क्या? बाइसेक्ट। बेटा बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, खासकर 9th वाले 10th वाले। बेटा पता है ये 9th क्लास में बहुत आता है, इंटरसेक्ट करना और बाइसेक्ट करना आता है। तो बेटा इन शब्दों को आप समझे क्या होता है इंटरसेक्ट और क्या होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना, और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है सर? इंटरसेक्ट का मतलब होता है कोई कहीं से भी डिवाइड कर देता है, कोई छोटा और कोई बड़ा। क्या आप समझ पाए? तो बेटा ध्यान से सुनना, जब इन दोनों को इंटरसेक्ट किया तो बेटा ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ये क्या हुआ है? बाइसेक्ट। मतलब सर ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। तो यहां पे लिखना द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो सर इसका मतलब होगा d1/2 बराबर होगा d1/2 बराबर होगा d2/2 d2/2। सर ये d2/2 क्यों इक्वल है? क्योंकि बेटा दोनों डायगोनल क्या हैं? इक्वल। समझ आया? इसलिए ये चारों पार्ट क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। समझ आया नहीं आया? बेटा ये था आपका लास्ट पॉइंट, किसका? स्क्वायर का। बेटा यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल का मैंने फर्स्ट टाइप पढ़ाया क्या? स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या है? एक बेटा क्वाड्रिलेटरल। क्या आपको समझ आया बेटा? ठीक बेटा, यहाँ पे आपका टाइप नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। ठीक है डियर, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।